सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 1 बनाएंगे। प्रश्न 1 में कहता है निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका, x का मान ज्ञात करना है। ये पहला प्रश्न जो है 1 का 1 में है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसका बाहरी कोण 2 ठो दिया हुआ है, तीसरा कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे 140 जोड़ 120 जोड़ x बराबर 360 डिग्री। कारण लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 होता है। तो ये कारण है कि चाहे कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सब का जो बाहरी कोण का जोड़ 360 होगा। अब ये समीकरण बन गया। अब समीकरण हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। पहले तो हो जाएगा 260 प्लस x बराबर 360। यहाँ x के साथ 260 जुटा हुआ है। आप जानते हैं हल करने में क्या होता है, इधर जोड़ में रहता है तो उधर घटा हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260, इसलिए x का मान यहाँ 100 डिग्री। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है 130 95 और ये y दिया है। y नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। तो मान लीजिए x है, y है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ भी वही करेंगे, y जोड़ 95 प्लस 130 बराबर 360। कारण यहाँ भी लिखिए यही चीज़, बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 होता है। ये यहाँ पर लिखिए, फिर इसको हल कीजिए। y प्लस ये हो जाएगा 5 9 3 12 के 2 हाथ में 1 225 बराबर 360। यानी y का मान जो होगा 360 माइनस 225 यानी ये 5। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 में 2 गया 3। ठीक है। फिर ये हो जाएगा 135 डिग्री y का मान आएगा। ये भी डिग्री में ही होगा। तो इस तरह से इसका अगला लिख रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, उसका 3 बाह्य कोण दिया है, चौथा x निकालना है। तो यहाँ भी वही होगा, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोण का योग जो होगा वो 360 के बाह्य कोण, चाहे वो चतुर्भुज रहे पंचभुज रहे, सबका योग जो होगा 360 होगा। यहाँ वही कारण लिखेंगे, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये आप कारण में आप लिख दीजिए। उसके बाद इसको आप जोड़िए, तो जोड़िएगा तो ये 5 6 7 13 1 14 के 4 हाथ में 1 2 जोड़ x डिग्री बराबर 360 डिग्री। x का मान बराबर हो जाएगा 360 में घटा देंगे 245, घटाइए 5 1 1 यानी x का मान आ गया 115 डिग्री। आसान था। चौथा प्रश्न जो है 4 नंबर में आप देखिए, ये क्या भुज है, 1 2 3 4 5, भुजा की संख्या 5 है और इसका अंतः कोण दिया है। तो हम लोग पहले सूत्र से सभी अंतः कोणों का योग निकालेंगे। इसमें भुजा की संख्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, भुजा बराबर 5। तो लिखेंगे अंतः कोणों का योग, सूत्र लिखेंगे। अंतः कोणों का योग सूत्र होता है 2n-4 इंटू 90। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n के जगह हम लोग भुजा की संख्या रख देंगे। भुजा की संख्या कितना है, 5 है। यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, ये 2 गुना 5 माइनस 4 गुना 90, तो 5 गुना 10 माइनस 4 गुना 90 यानी कि 6 गुना 90 यानी कि 540 डिग्री। यानी कि ये सभी कोण का योग 540 होगा। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए 100 जोड़ 110 जोड़ 130 जोड़ 75 जोड़ x बराबर 540। तो अब इस समीकरण है, सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 5 5 का 5 7 3 10 10 1 11 के 1 हाथ में 1 उधर गया 1 1 2 3 4 415 प्लस x बराबर 540। x का मान हो जाएगा 540 में घटा दीजिए 415। 540 में 415 घटाइएगा तो 25 और 125 डिग्री इस कोण का मान होगा। ऐसे भी आप देख लीजिए 1 2 300 और 300
300, 400, 415, ठीक है। तो ये 4 नंबर प्रश्न इस तरह से बनेगा। 5 नंबर सवाल में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 भुजा है, यानी षष्ठभुज है। षष्ठभुज का सभी बाहरी कोण का देख रहे हैं, ये 45, ये 75, 80, ये x, यानी ये कोण निकालना है। तो हम जानते हैं किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, तो हम लिखेंगे चूँकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब जोड़ना शुरू कीजिए, 45 जोड़ 75 सब डिग्री में है, जोड़ 80 डिग्री, जोड़ x डिग्री, जोड़ 75 डिग्री, जोड़ 45 डिग्री बराबर 360। अब जोड़ दीजिए सबको। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 10 10 10 15 20 20 के शून्य हाथ में 2 2 4 6 7 13 13 13 और 8 हो गया 21 21 और 7 28 28 और 4 32 जोड़ x डिग्री बराबर 360। x डिग्री का मान हो जाएगा 360 डिग्री घटा 320 डिग्री यानी 40 डिग्री। ऐसे देखिए 75 दूना 150 और 40 दूना 80, तो 150 और 40 दूना 90 हो जाएगा, 90 और 80 170, यानी कि 170 और 150, ये भी 320, किसी भी तरह से जोड़िएगा 320। तो ये 5वां सवाल आप इस तरह से बनाइएगा। तो इस वीडियो में मैंने 11.1 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 6 से 10 तक बताएंगे। अगला वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।